तो भाई मार्वल की इस साल की दूसरी और फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट्स, जिसे काफी सारे लोग एमसीयू की सुसाइड स्क्वाड भी कह रहे थे, वो फाइनली सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब भाई हालांकि इस फिल्म के अर्ली रिव्यूज काफी पॉजिटिव थे, पर एंड गेम के बाद से मार्वल के रिकॉर्ड को देखते हुए मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट तो था। लेकिन भाई फिल्म देख के मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि इट्स एन एब्सोल्यूट सिनेमा, जहाँ पे सुपर हीरोज के एक्शन के साथ साथ हमें वो सब्सटेंस भी देखने को मिलता है जिसके लिए रिसेंट टाइम्स में हम मार्वल फैंस लिटरली तरस गए थे। तो आइए इसी मूवी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ थंडरबोल्ट्स। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर फिल्म के प्लॉट की बात करें तो पास्ट में वेलेंटीना ने द सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, जहां पे उसने कई सारे लोगों पे इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से उनकी जानें चली गई थी। और भाई इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वेलेंटीना पे अमेरिकन सेनेट में इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा होता है, जिससे बचने के लिए उसने येलेना जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर जैसे लोगों को हायर किया हुआ है, जो उसके ऑर्डर्स पे इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी एविडेंसेस को मिटाते हैं। अब भाई इसी प्रोसेस में वेलेंटीना उन सभी को एक फाइनल साइट पे एविडेंस और एक दूसरे को एलिमिनेट करने का असाइनमेंट देकर उन सभी को डबल क्रॉस करने की कोशिश करती है। पर भाई जब सभी को वेलेंटीना के इंटेंशंस का रियलाइजेशन होता है तो सभी एक साथ मिलकर वेलेंटीना के अगेंस्ट एक टीम फॉर्म कर लेते हैं। अब भाई इसके बाद फिल्म की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई हाल फिलहाल में आपने मार्वल की जितनी भी मूवीज देखी हैं, थंडरबोल्ट्स उन सभी से अलग है, जहां पे हमें सोशली आउटकास्ट इंडिविजुअल्स की अपने पास्ट के ट्रॉमा, डिप्रेशन और अपने अंदर के अकेलेपन से लड़ते हुए एक टीम के रूप में सामने आकर एक ऐसे थ्रेट को काउंटर करने की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि पावर के हिसाब से तो उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है, पर मेंटल लेवल पे वो भी उन्हीं की तरह अंदर से टूटा हुआ है। इनफैक्ट इस फिल्म में अपीयर होने वाला हर एक कैरेक्टर ही अपने ट्रबल्ड पास्ट की डार्कनेस से लड़ रहा है, और यही डार्कनेस हमें फिल्म के थीम और उसके विजुअल टोन में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे भले ही सुपर हीरो मूवी होने के नाते हमें जबरदस्त ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, पर ये एक्शन सीक्वेंसेस कहीं से भी माइंडलेस और यूजलेस फील नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म में कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क को डेवलप किया गया है, उसकी वजह से उनके ऊपर आने वाले हर एक थ्रेट से आपको चिंता भी होती है और उनके रिस्पॉन्स से आप एक्साइटेड भी फील करते हो। साथ ही ये मूवी एक तरह से पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी का एक डार्कर वर्जन जैसी फील होती है, जहाँ पे कैरेक्टर एक दूसरे के सामने आते तो हैं राइवल्स या फिर दुश्मन के तौर पे, पर एट द एंड एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं। We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. खैर अब अगर मूवी के पेस की बात करें तो ये मूवी एक परफेक्ट पेस के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ पे आप कहीं भी एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते। साथ ही भाई अगर फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई सभी ने अपने अपने रोल्स में काफी जबरदस्त काम किया है, जहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें फ्लोरेंस प्यू की, तो उनकी कैरेक्टर येलेना इस फिल्म की एक तरह से सेंट्रल कैरेक्टर है, और ये फिल्म शुरू ही होती है उसके डिप्रेशन और अकेलेपन को क्योर करने की जर्नी के साथ, जहाँ वो खुद के ट्रॉमेटिक पास्ट से डील करते हुए खुद को एक ऐसे हीरो के रूप में स्टैब्लिश करती है जिसने खुद को हील करने के साथ साथ अपने जैसे दूसरों को भी हेल्प करना सीख लिया है। अब भाई फ्लोरेंस प्यू की येलेना के बाद फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बॉब, जो कि अगेन सभी की तरह अपने फ्रैक्चर्ड पास्ट से परेशान है, और यहाँ पे भी जिस तरह से लेविस पुलमैन ने इस कैरेक्टर की तीनों पर्सनालिटीज को शोकेस किया है वो कमाल का है। मतलब एक तरफ जहाँ हमें एक कंफ्यूज्ड और काइंड ऑफ डरा हुआ बॉब देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें सेंट्री के रूप में उसकी एक ऐसी पर्सनालिटी देखने को मिलती है जो कि कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ पॉजिटिविटी से भी भरा पड़ा है। लेकिन भाई जैसे ही बॉब के ऊपर उसकी वॉइड वाली पर्सनालिटी टेक ओवर करती है, तो लेविस पुलमैन हमारे सामने एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं जो कि सुपर पावरफुल होने के साथ साथ बॉब के अंदर की एम्प्टीनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही भाई डेविड हार्बर ने भी जिस तरह से एलेक्सी के रूप में फनी कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वो फिल्म में हमें केवल कॉमिक रिलीफ नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि प्रॉब्लम्स के बाद भी हमें किस तरह से अपनों के साथ हंसते हुए खड़े रहना चाहिए। बाकी भाई सेबेस्टियन स्टैन, जो कि एमसीयू के फेज 1 से हमारे सामने बकी बार्न्स की लाइफ के हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते आ रहे हैं, उन्होंने भी एज यूजुअल काफी जबरदस्त काम किया है। इनफैक्ट हैना जॉन कैमेन और वाइट रसल ने भी घोस्ट और यूएस एजेंट जॉन वॉकर के रोल्स में काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है। साथ ही भाई एट द एंड अगर जूलिया ड्रेफस की बात करें तो उन्होंने भी वेलेंटीना के रूप में एक बार फिर से उसी मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, कोल्ड और विलेनस पर्सोना को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसे आप हर एक सीन में शक की निगाह से ही देखोगे। Look at you. So adorable.
अब भाई ओवरऑल थंडरबोल्ट्स एंड गेम के बाद मार्वल की तरफ से आने वाली उन गिनी चुनी मूवीज में से एक है जहां पे नॉस्टैल्जिया, स्टार अट्रैक्शन और चमक धमक वाले विजुअल्स के बजाय सब्सटेंस पे ज्यादा फोकस किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे कैरेक्टर्स के मेंटल इश्यूज को एड्रेस करते हुए हमें उन्हें जिस ट्रबल्ड पास्ट के डार्कनेस से लड़ते हुए दिखाया गया है वो फिल्म के विजुअल टोन में भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप हर एक कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करते हुए उनकी जर्नीज को फील कर पाते हो। साथ ही भाई आफ्टर एंड गेम इस मल्टीवर्स सागा में जिस तरह से फाइनली हमें पहली सुपर हीरो टीम देखने को मिली है, उसके बाद आई होप अब मार्वल की उस डायरेक्शनलेस यात्रा का एंड हो जाएगा जो हमने अभी तक फेज 4 और फेज 5 में देखी थी। इनफैक्ट फेज 4 और फेज 5 में पहली बार हमें कुछ ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो कि प्रॉपरली इस मल्टीवर्स सागा की स्टोरी से कनेक्ट करता है। सो इन माय ओपिनियन इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म इन MCU जिसे हर एक मार्वल फैन को इस फिल्म के सब्सटेंस के लिए देखना ही चाहिए। There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।